नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दंगल 2024 के खास सेगमेंट हॉट सीट में। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। इसके अलावा राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो ठंडी वादियां हैं उसमें राजनीतिक माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और इन लोकसभा सीटों में से कांगड़ा लोकसभा सीट भी काफी अहम है। आज हम अपने कार्यक्रम हॉट सीट में कांगड़ा लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि 2024 का सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है। तो कांगड़ा लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक है। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में राज्य की 17 विधानसभा सीटें आती हैं। तो बाणगंगा और मांझी नदी के बीच बसा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अहम दखल रखता है। तो कांगड़ा लोकसभा सीट में लगभग 14,27,338 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,27,384 है, जबकि महिला मतदाता 6,99,934 हैं। तो कांगड़ा लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। अगर शुरुआत 1951 से की जाए तो कांग्रेस के हेमराज ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वह लगातार 4 बार यहां से सांसद रहे। वहीं 1971 की बात करना बेहद जरूरी है। 1971 में कांग्रेस के ही विक्रम चंद इस सीट से जीते और 1989 में पहली बार इस सीट पर कमल खिला, यानी कि बदलाव की शुरुआत हो गई। शांता कुमार पहली बार जीतकर संसद पहुंचे। 1996 में इस सीट पर कांग्रेस ने वापसी की और कांग्रेस के सत महाजन जीते। तो 1998 और 1999 में भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार एक बार फिर से जीते। अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। वहीं 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी की और शांता कुमार को हराकर चंद्र कुमार संसद पहुंचे। लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा सीट पर कमल खिला दिया, यानी कि तस्वीर फिर बदली, सियासी समीकरण फिर बदले। तो साल 2019 की बात करना बेहद जरूरी है। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर ने जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी पवन काजल दूसरे नंबर पर रहे। तो चुनावी इतिहास आपने इस सीट का समझा। शुरुआती दौर में जरूर यह सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की इस लोकसभा सीट पर अपने काडर को मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद बदलाव का दौर शुरू हो गया। तो कांगड़ा लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है, आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे, कुछ डेटा पर भी नजर डालेंगे, ताकि आप और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाएं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलिए, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो दंगल 2024 में हॉट सीट के सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत। हम बात कर रहे हैं इस सीट के सियासी समीकरणों की, क्या संकेत दे रहे हैं, चुनावी इतिहास क्या है, यहां पर वोटर्स की संख्या क्या है। लेकिन इतना जरूर है, कांगड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत 17 विधानसभा सीटें आती हैं और इस लिहाज से कांगड़ा की लोकसभा सीट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कांगड़ा लोकसभा सीट पर कौन कब कब सांसद रहा। कांग्रेस के चंद्र कुमार 2004 से 2009 तक सांसद रहे और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रंजन सुशांत 2009 से 2014 तक इसी सीट से सांसद रहे। तो आंकड़ा आपको बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए, डाटा के जरिए। तो कौन कब रहा सांसद, 2014 से लेकर 2019 तक शांता कुमार रहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। किशन कपूर भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट पर वर्तमान में मौजूदा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने लड़ाई जीती
2024 यानी कि वर्तमान स्थिति, तो कांगड़ा लोकसभा सीट का जो चुनावी इतिहास है वो हम आपको बता रहे हैं। और कंपैरिजन करना बेहद जरूरी है कि 2019 के मुकाबले 2024 का समीकरण या तस्वीर या मुद्दे या नीतियां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की कितनी बदल गई हैं। और अब बात करते हैं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या की, बहुत जरूरी है। तो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 14,27,338 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर 7,27,384, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो 7 लाख के आसपास आप मान सकते हैं। तो तस्वीर बहुत बदली हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अलग अलग दलों के प्रत्याशियों को कितने प्रतिशत वोट मिले। और सबसे पहला आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो किशन कपूर यहां से चुनाव जीते थे, 7,25,218 वोट उनको मिले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। वहीं दूसरा आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो पवन काजल, उनको हार का सामना करना पड़ा और एक हार का बड़ा मार्जिन रहा। तो 2.5 लाख के आसपास कांग्रेस प्रत्याशी को वोट मिले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले और जीत का मार्जिन भी काफी बड़ा रहा। और अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 72.02%, कांग्रेस को 25% के आसपास, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहां पर विनेबिलिटी एस्पेक्ट है वो काफी मजबूत है, यानी कि जो जीत की गुंजाइश है वो काफी ज्यादा इसको मजबूत बना देती है। तो यहां पर अभी तक का समीकरण तो ये इशारा कर रहा है, लेकिन आगे जाकर चीजें किस तरह से बदलती हैं ये देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलिए, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो दंगल 2024 के हमारे खास सेगमेंट में कांगड़ा लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। चुनावी इतिहास हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में कितने प्रतिशत वोट मिला, कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिला, आज का सिनेरियो क्या है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपनी छाप छोड़ना जनता के दिलों में चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि छाप कौन छोड़ पाएगा। जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पक्ष में एक चीज ये हो सकती है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है लेकिन कुछ समय पहले स्थितियां डगमगाने की कगार पर खड़ी हो गई थी, तो इसका खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है या फिर नहीं। कई सवाल इस सीट को लेकर बने हुए हैं। सीधा रुख कर लेंगे, संवाददाता दौलत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस सीट पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, अच्छी खासी समझ रखते हैं। दौलत चौहान जी, कांगड़ा लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है, 17 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती है, लेकिन 2019 का आंकड़ा भी हमने दर्शकों को दिखाया, लेकिन 2024 का सिनेरियो क्या कह रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा जो जिला है ये सबसे बड़ा जिला है और यहाँ के जो विधानसभा चुनावों में ये जो जिला है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार जो है लगभग पिछले 3 बार जो है भाजपा यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है और इस बार जो है वो चौथी बार जो चौका लगाने की तैयारी में है। तो ये सीट जो है इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई है कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और कांग्रेस जहां पर इस चौके को रोकने के लिए अपनी पूरी तरह बिछाने में लगी हुई है, और वहीं भाजपा जो है वो चौका मारने की फिर इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू जो इस बार सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार में पिछले दिनों उथल पुथल हुआ है उसमें जो यहाँ के एक विधायक जो सुधीर शर्मा थे उन्होंने बगावत की थी, तो इस वजह से भी ये जो सीट है ये काफी महत्वपूर्ण और काफी हॉट सीट बनती जा रही है। अगर मैं यहाँ पर जातीय समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर जो एससी जो वोटर है उसकी संख्या 30% है। तो एससी जो मतदाता है वो भी इस
लोकसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना है, क्योंकि ये चुनाव है, जैसे भाजपा जो 400 पार की बात कर रही है, तो हिमाचल में भी वो पूरी तरह से इन चारों सीटों की है। जी सर। चलिए दौलत चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और दर्शकों को थोड़ा सरल तरीके से भी समझा देते हैं, जैसे देश की राजनीति में मुख्य केंद्र यूपी है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य सियासी केंद्र है वो कांगड़ा लोकसभा सीट है और उसके अंतर्गत आने वाली 17 विधानसभा सीटें हैं।